वैश्विक तापमान रिकॉर्ड तोड़ चुका है। गर्मी, बाढ़ और सूखे की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सुनो, धरती चीख रही है। 2024 में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर चुका है। वैश्विक मौसम संगठन के मुताबिक पिछले दशक में चरम मौसमी घटनाएं 40% बढ़ी है। हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम बेहोशी में कब तक रहेंगे? भारत में हिमालयी ग्लेशियर 2050 तक 30 से 40% पिघल सकते हैं, जिससे पानी का संकट और भी गहरा जाएगा। मानसून अनियमित हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन का 50% सिर्फ 10% सबसे अमीर लोग पैदा करते हैं। इसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हर साल 2 लाख लोग जलवायु से जुड़ी आपदाओं में अपनी जान गंवा देते हैं और यहाँ आंकड़ा समय के साथ और भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा संबंध इन सब घटनाओं से कैसे है? क्योंकि सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन की मार हम पर ही पड़ेगी, गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर। जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर और विनाशकारी संकट है। हम अनजान क्यों हैं? हम इस संकट के कारण विलुप्ति की कगार पर आ रहे हैं। क्यों हमसे इस जलवायु परिवर्तन को छुपाया जा रहा है, या फिर हम ही अनजान बने रहना चाहते हैं? क्यों यह हमारे लिए जानना जरूरी है? अगर हमने कदम नहीं उठाए तो हमारे लिए क्या खतरा पैदा होगा, और इसकी चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर आम आदमी को, क्योंकि हर विनाश का खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है धरती के मौसम में बदलाव आना। ये बदलाव प्राकृतिक नहीं है, ये मानव गतिविधियों की लगातार बढ़ती संख्या से हो रहा है। गाड़ियों से निकलता धुआं, जंगलों की कटाई इसके कारण है। जब हम तेल, कोयला, गैस जलाते हैं तो एक खास गैस निकलती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस कहते हैं। ये वातावरण में फैलती जाती है। यह गैस सूरज की गर्मी को धरती के अंदर रोक लेती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता जाता है। यह गैस कंबल की भांति पृथ्वी पर काम करती है। हम जितनी अत्यधिक मात्रा में गैसों का उत्सर्जन करते हैं, यह कंबल मोटा होता जाता है। जैसे ही सूरज की किरणें पृथ्वी पर प्रवेश करती है, लेकिन इन किरणों के साथ गर्मी भी होती है। इन गैसों की कंबलीय आवरण के कारण गर्मी धरती पर ही रहती है, और यहाँ घटनाक्रम लगातार होता जा रहा है, जो पृथ्वी के तापमान व गर्मी को बढ़ा रहा है। 1880 से अब तक धरती का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। पिछला दशक पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। CO2 का स्तर 420 ppm पार्ट्स प्रति मिलियन, जो पिछले 10 लाख साल में सबसे ज्यादा रहा। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर हमारी खेती पर भी पड़ने वाला है। अनाज उत्पादन में भारी गिरावट हो सकती है। बारिश का चक्र भी असंतुलित होता जा रहा है। सूखे की घटना लगातार बढ़ रही है, साथ ही बाढ़ की घटनाएं भी बढ़ रही है, क्योंकि मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। बारिश में बारिश अधिक हो रही है, गर्मी में गर्मी अधिक हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में खेती का आज भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। किसानों की आय पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर पड़ने वाला है। खेती पर भारत की बड़ी आबादी निर्भर है, जिससे छोटे छोटे मजदूर, छोटे किसान अपनी आजीविका चलाते हैं। सोचिए, सूखा व बाढ़ खेती का क्या असर करेंगे। सूखा व बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। गर्मी का कहर कैसा है? लू से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में 2023 में 3000 से अधिक मौतें गर्मी के कहर से हुई। भारत में बहुत बड़ी आबादी जो अपनी आजीविका छोटी मोटी दुकानों पर चलाती है, वहाँ गर्मी के प्रभाव से अछूती नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ खुले आसमान के नीचे अपना व्यवसाय चलाते हैं। यह कैसे गर्मी के कहर को सह पाएंगे? जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा संकट जल संकट का भी आने वाला है। हमारे घरों में पानी आसानी से नलों के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है, और भारत में बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का भी है जो पानी के संकट से आज भी जूझ रहा है, जिन्हें प्रतिदिन पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हमारी नदियों पर पड़ेगा, हमारी गंगा, यमुना, सिंध सभी नदियां हिमालयी ग्लेशियरों से निकलती है। अगर पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती गई तो यहाँ बर्फ के ग्लेशियर पहले की तुलना में अत्यधिक मात्रा में पिघलेंगे। पहले तो बाढ़ आएगी और फिर अत्यधिक मात्रा में सूखा पड़ेगा। अगर हमने इस बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री तक नहीं रोका तो हिमालय के ग्लेशियर 30 से 40% पिघल जाएंगे। तापमान अगर बढ़ा है तो ग्लेशियर पिघल रहे होंगे। पिघलने से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होगी, फिर सूखा पड़ेगा, क्योंकि बर्फ बन नहीं रही है। तापमान बढ़ने के कारण सूखा पड़ेगा, क्योंकि जलस्तर कम हुआ है नदियों का। बताओ हमारी नदियों का क्या होगा अगर बर्फ ही नहीं बनेगी तो? जहाँ से गंगा नदी का उद्गम है, गंगोत्री, वहाँ लगातार कई मीटर पीछे खिसकती जा रही है। एक बार आंकड़ों को खुद से भी सर्च करके देखिए। आज तकनीक हमारे हाथ में है, क्यों नहीं हम खुद देख सकते हैं?
लेकिन अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। अगर अब भी भरोसा नहीं हो रहा है तो देखिए हमारी नदियों का वह रूप जो उत्तराखंड हिमाचल में दिखाई पड़ रहा है, जहां सैकड़ों साल पुराने गांव शहर किस संकट से जूझ रहे हैं। केरल की हाल ही की घटना, अगर हम आज भी नहीं जागे तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जीव जंतु और प्रकृति पर क्या पड़ेगा, इसे भी समझना होगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। चाहे भारत हो या अन्य देश, हम लगातार खबरों में देख रहे हैं, कभी इस देश में कभी उस देश में लगातार आग की घटनाएं हो रही है और वहां रुकने का नाम नहीं ले रही है। मान लीजिए अगर आग लगी भी तो उस पर काबू पाना पहले की तुलना में अब और कठिन होता जा रहा है, क्योंकि बढ़ा हुआ टेम्परेचर आग को और ताकत दे रहा है। जंगल की सफाई तो हम करते ही जा रहे हैं। सर्च करिए कितनी मात्रा में जंगल हम हर साल खत्म कर देते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन जंगलों में रहने वाली प्रजातियों पर एक और बड़ा संकट बनकर उभरा है। इन बेजुबानों की तो कोई गलती भी नहीं है। मनुष्य इनकी समाप्ति का कारण बनता जा रहा है। हर दिन कितनी ही प्रजातियां समाप्त होती जा रही है मानव गतिविधियों से। सोचिए जलवायु परिवर्तन का असर हमारे शहरों पर क्या होगा, क्योंकि जो शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जो द्वीप जो टापू पर अभी भी मानव आबादी रहती है, उनका क्या होगा। और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन मनुष्य के कारण उत्पन्न हुआ है तो मनुष्य ही उसका समाधान खोज सकता है। वह कैसे निकलेगा, अन्य परेशानियों के साथ इस संकट को भी देखना होगा। हमें निष्पक्ष होकर देखना होगा कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं